प्यारे भाई और बहनों, मिलियन साल्वेशन पॉडकास्ट के 14वें एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के बाद यीशु पवित्र आत्मा से भरकर उसी आत्मा की अगुवाई में मरुभूमि चले गए। वहां वो 40 दिन रहे, उपवास करते, प्रार्थना करते, अपने मिशन की तैयारी करते। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च बताता है कि यीशु की परीक्षा दिखाती है वो अपना मसीहा का काम कैसे करेंगे, न ताकत से, न चमत्कार दिखाकर, बल्कि पिता की मर्जी की पूरी आज्ञाकारी से। मरुभूमि में परमेश्वर का बेटा खुद को हमारी तरह परीक्षा में डालता है ताकि हमें सिखाए बुराई पर जीत कैसे पाई जाती है। अपने पिता की बात मानकर उन्होंने आदम की नाफरमानी को पलट दिया। वो हमारी कमजोरी की मैदान में उतरे, दूर से नहीं बल्कि हमारे साथ लड़ने। शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को रोटी बना। यीशु ने जवाब दिया, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर की हर बात से जिंदा रहता है। यहां यीशु सिखाते हैं आत्मा की असली खाना परमेश्वर का वचन है, जो हमें तब भी ताकत देता है जब बाकी सब खत्म हो जाए। शैतान ने फिर कहा, मंदिर से कूद जा। उन्होंने अपनी शान के लिए ईश्वर की ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। और जब दुश्मन ने दुनिया के सारे राज्य उनको पूजा करने के बदले देने की कोशिश की, यीशु ने कहा, सिर्फ परमेश्वर की पूजा कर और उसी की सेवा। उसी वक्त शैतान भाग गया और स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा करने लगे। मरुभूमि की यह जीत क्रूस की जीत की झलक थी, जहां आज्ञाकारिता और प्यार ने घमंड और नाफरमानी को हराया। परीक्षा के बाद यीशु पवित्र आत्मा की ताकत से भरे गलील लौटे। वही आत्मा जो उन्हें मरुभूमि ले गई, अब उन्हें मिशन पर भेजती है। वो ऐलान करने लगे, ईश्वर का राज्य पास आ गया, मन बदलो और सुसमाचार पर विश्वास करो। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च कहता है, परमेश्वर का राज्य कोई जमीन का राज्य नहीं बल्कि दिल में ईश्वर का राज है। यीशु हमें मन फिराव का बुलावा देते हैं, गुनाह छोड़कर सुसमाचार पर विश्वास करने की। अपनी बातों, चमत्कारों और दया से वो दिखाते हैं जहां ईश्वर की मर्जी पूरी होती है वहां राज्य शुरू होता है। यीशु में शैतान की हुकूमत हार गई। यीशु द्वारा किया गया हर चमत्कार, हर बीमारी ठीक करना, हर दया का कार्य, हर आजादी का पल, ये निशानी थी कि ईश्वर का राज्य पास है। उनके चमत्कार ताकत दिखाने के लिए नहीं थी, प्यार के काम थे जो साबित करते हैं कि ईश्वर की दया इतिहास में दाखिल हो रही है। काना की शादी में यीशु ने पहला चमत्कार दिखाया, पानी को अंगूरी में बदला। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च कहता है, यह उनकी शान की शुरुआत थी जिससे शिष्यों का विश्वास मजबूत हो गया। पुराने नियम का पानी नए नियम की अंगूरी में बदला, मुक्ति के खुशी का निशान बन गया। अपनी बातें और कार्य से यीशु ने पिता का दिल दिखाया। वो ईश्वर जो ठीक करता है, माफ करता है और नया बनाता है। वो हमें बुलाते हैं उनके राज में जियो, उनकी आत्मा हमारे दिलों को बदले। अब थोड़ा वक्त निकालकर ये आयतें पढ़िए। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11, संत लूकस का अध्याय 4 पद संख्या 14 से 21, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। इन वचनों में देखिए, यीशु प्रलोभन पर ताकत से नहीं विश्वास से जीतते हैं। देखिए कि वो मिशन कैसे शुरू करते हैं। गरीबों को सुसमाचार, कैदियों को आजादी और आम जिंदगी को दया का निशानी बनाकर। हमारे अपने मरुभूमियों में, परीक्षा, कमजोरी, लड़ाई में हम उनकी जीत से ताकत ले सकते हैं। प्रलोभन आए तो उनका वचन हथियार बने, संघर्ष हो तो उनकी आत्मा साथ दे। जो राज्य उन्होंने ऐलान किया वो दूर नहीं, वो वही शुरू होता है जहां हम प्यार करते, माफ करते और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे जब यीशु अपने पहले शिष्यों को बुलाएंगे और कलीसिया के बड़े मिशन की शुरुआत होगी। तब तक ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहे। धन्यवाद।